Hello friends, welcome to my channel Solving Questions with Gauri Ma'am. In today's video, let's solve one question from TIFR GS examination for wildlife biology and conservation. See, a region on earth is classified as a biodiversity hotspot only if किसी रीजन को हम बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के अंडर क्लासिफाई कब कर सकते हैं, ये हमें पूछा है। तो उसके लिए क्या कंडीशंस होने चाहिए? ऑप्शंस में देखो है, इट हैज रेयर स्पीशीज एंड द पैलियो रिकॉर्ड सजेस्ट मेनी पास्ट एक्सटिंक्शंस, कि अगर उस एरिया में बहुत सारे रेयर स्पीशीज है और जो पैलियो रिकॉर्ड है, मतलब जो फॉसिल रिकॉर्ड है, वो हमें ये सजेस्ट कर रहा है कि बहुत सारे एक्सटिंक्शंस, यहाँ से बहुत सारे स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, तो हम उसे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के अंडर क्लासिफाई करेंगे क्या? दूसरा ऑप्शन देखो, इट हैज मेनी स्पीशीज एंड दे आर ऑल इवोल्यूशनरी यूनिक। बहुत सारे स्पीशीज है उस एरिया में और वो सब इवोल्यूशनरी यूनिक है, तो हम उसे क्लासिफाई करेंगे क्या? इवोल्यूशनरी यूनिक स्पीशीज का एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। टाउटारा आपको अगर पता होगा, तो जस्ट लाइक अ लिजार्ड जैसे होता है ये, ऐसा कहा जाता है कि ये लिविंग फॉसिल है फ्रॉम द एज ऑफ डायनासोर। डायनासोर एज से बचा हुआ ये लिविंग फॉसिल है, न्यूजीलैंड में ये पाया जाता है। और ये इस ऑर्डर का, उसकी जो ऑर्डर है उसी का यही एक मेंबर बचा हुआ है, तो वो अपने आप ही इवॉल्व होते जा रहा है, दैट इज नोन एज अ इवोल्यूशनरी यूनिक। तो ऐसे स्पीशीज अगर किसी एरिया में ज़्यादा है तो हम उसे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के अंडर क्लासिफाई करेंगे क्या? तीसरा ऑप्शन कहता है, इट हैज इवोल्यूशनरीली यूनिक स्पीशीज दैट कंटिन्यू टू फेस थ्रेट्स। पहला ऑप्शन कहता है कि है इवोल्यूशनरी यूनिक स्पीशीज वहाँ पर ज़्यादा नंबर में, और ये ऑप्शन कह रहा है कि है और वो थ्रीटन्ड स्पीशीज के अंडर आ रहे हैं। ऐसा है तो क्लासिफाई करेंगे क्या? और चौथा ऑप्शन देखो, इट हैज मेनी एंडेमिक्स एंड इट्स बायोडाइवर्सिटी इज थ्रीटन, कि यहाँ पर एंडेमिक स्पीशीज ज़्यादा है। एंडेमिक स्पीशीज का मतलब होता है जो स्पीशीज सिर्फ वहीं पर फाउंड होंगे, कहीं और नहीं, ऐसे है, और इट्स बायोडाइवर्सिटी इज थ्रीटन, ये भी होना चाहिए, उनकी बायोडाइवर्सिटी थ्रीटन है। क्या इस वजह से हम उसे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के अंडर क्लासिफाई करेंगे? तो विल गो थ्रू व्हाट इज मीन्ड बाय बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, पहले यह हम देख लेंगे, सो दैट वी विल रीच टू द आंसर। सो व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट? मेयर की डेफिनेशन के हिसाब से, मेयर जो एक इकोलॉजिस्ट थे, उनके हिसाब से देखो, हॉटस्पॉट हैज टू कंटेन एटलीस्ट 0.5% of the world's 300,000 plant species as endemics। एंडेमिक्स का मतलब जैसे मैंने बताया आपको कि वो स्पीशीज होने चाहिए जो उसी एरिया में पाए जाते हैं, कहीं और नहीं पाए जाते। तो अभी 0.5% ऐसे स्पीशीज होने चाहिए उस हॉटस्पॉट में, आउट ऑफ द वर्ल्ड्स 300,000 प्लांट स्पीशीज। जो टोटल नंबर ऑफ प्लांट स्पीशीज है उसके 0.5% उस एरिया में होने चाहिए एज अ एंडेमिक। और उसके बाद दीज एंडेमिक स्पीशीज आर अंडर अ कांस्टेंट थ्रेट ऑफ बीइंग ओवर एक्सप्लॉइटेड, और इन स्पीशीज के ऊपर थ्रेट होना चाहिए कि वो ओवर एक्सप्लॉइट होते जा रहे हैं, वो प्लांट्स है इसलिए काटे जा रहे हैं, दैट इज बीन यूज्ड बाय द ह्यूमन फॉर देयर पर्पसेस। तो ऐसे थ्रेटन स्पीशीज, एंडेंजर्ड स्पीशीज होने चाहिए, तब हम उस एरिया को हॉटस्पॉट के अंडर क्लासिफाई कर सकते हैं। अब इस डेफिनेशन में देखो, प्लांट स्पीशीज के बारे में ही कहा गया है, क्योंकि प्लांट की बायोडाइवर्सिटी के ऊपर ही एनिमल की बायोडाइवर्सिटी डिपेंड करेगी, है ना। सो व्हेन वी डिफाइन फॉर हॉटस्पॉट वी
think about the plant species. ठीक है. All over the world there are 36 hotspots are present, and out of these 36, 2 hotspots are present in India. वो है वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न हिमालयाज. इसके अलावा भी इंडो बर्मा का जो एरिया है वो भी अभी थ्रीटन के अंडर, हॉटस्पॉट के अंडर जा रहा है. सवाना है इंडिया में, वो भी थ्रीटन के अंडर, हॉटस्पॉट के अंडर क्लासीफाई किए जाने के ऑन द वे है. तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है कि इंडिया में हॉटस्पॉट्स बढ़ रहे हैं. तो हमें इस बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए. हमें अपने लेवल पर प्लांट्स को बचाने के लिए, एनिमल्स के वेलफेयर के लिए अच्छे कुछ काम करने चाहिए. सिर्फ यहाँ पर पढ़ना, सिर्फ एग्ज़ाम क्वालिफाई करना, इतना ही हमारा मतलब नहीं होना चाहिए. सो प्लीज़ ट्राई अकॉर्डिंगली. Okay, so after understanding what is biodiversity hotspot, we will say that a region on earth is classified as a biodiversity hotspot only if it has many endemics and its biodiversity is threatened. Option D is the correct answer for this question. Here I am concluding with today's video. I request you to please like, share and subscribe for my channel, and also to hit the bell icon. Thanks for watching.